दोस्तों, आज तक आपने कुकर में खाना बनते ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी लड़की को कुकर में पकाया जा सकता है? आखिर क्यों इसी के प्रेमी ने इस लड़की की दर्दनाक हत्या की? आखिर इस राज का खुलासा कैसे हुआ? वो कौन शख्स है जिसने इतनी बेरहमी से इसे काट कर कुकर में बंद कर दिया? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। इस किस्से की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। यहां एक से एक आलीशान बिल्डिंग्स हैं। इन्हीं में एक बिल्डिंग थी जिसके 7वें फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट बने हुए थे। शुरुआत में तो सब सही चलता है, लेकिन 5 जून 2023 को इनमें से एक अपार्टमेंट से बदबू आने लगती है। ये बदबू धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे लोगों का रहना वहां मुश्किल होने लगता है। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई चूहा या जानवर मर गया होगा, तभी ऐसी बदबू आ रही है। ऐसा सोच सभी अपने घरों की साफ सफाई करने लगते हैं कि शायद कोई मरा हुआ जानवर उन्हें दिख जाए, लेकिन ऐसा कोई भी जानवर उन्हें घर में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जो होता है उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दें। अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर 4 घर बने हुए थे। जब बदबू बढ़ती गई तो लोग आपस में बात करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हमें पता करना चाहिए कि बदबू कहां से आ रही है। यही सोचकर 3 अपार्टमेंट के लोग ने एक दूसरे से पूछताछ कर ली। तभी उनकी नजर 704 नंबर फ्लैट पर पड़ी और उन्होंने वहां नॉक करना शुरू कर दिया। नॉक करने के बाद जब उनको वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उन्हें लगा कि शायद घर के अंदर कोई नहीं होगा, हम बाद में आकर बात करेंगे। ऐसा सोचकर वो 6th फ्लोर पर जाकर वहां के लोगों से बात करने लगे कि क्या उन्हें भी कोई ऐसी बदबू आ रही है। वहां के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें इस फ्लोर पर ऐसी किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही। और आखिर में सब वापस से अपने अपार्टमेंट में गए और सोचा चलो छत पर देख लेते हैं, शायद वहां कोई जानवर मरा पड़ा होगा। ऐसा सोचते हुए वे टेरेस पर पहुंच जाते हैं और उन्हें टेरेस पर भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि कहां से बदबू आ रही है। इसके बाद 703 में रहने वाले सुमेश 704 वाले फ्लैट की तरफ जाता है और वहां खड़ा होकर नॉक करना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे वहां से कोई आवाज नहीं आती तो वह यह महसूस करता है कि जो बदबू उसे बहुत देर से आ रही थी वो इसी अपार्टमेंट से आ रही है। अभी सोमेश कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे रूम के अंदर एक अच्छी फ्रेग्रेंस की स्मेल आने लगती है और उसे समझते देर नहीं लगती कि अंदर जो भी है वो इस स्मेल को हटाना चाह रहा है। इसलिए उसने परफ्यूम को स्प्रे कर दिया है। थोड़ी देर बाद सोमेश जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे 704 फ्लैट के खुलने की आवाज आती है। वह देखता है कि उसमें से एक आदमी बाहर निकला है जिसका नाम था मनोज। जैसे ही सोमेश मनोज को देखता है वह उससे कहने लगता है, भाई साहब, आपके घर में बहुत गंदी बदबू आ रही है, जिसकी वजह से हमारा यहां रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में कुछ सोचिए, अपने घर की साफ सफाई करवाइए। इस पर मनोज यह कहता हुआ आगे चला जाता है कि शाम को आकर इसके बारे में जरूर सोचेगा। मनोज के ऐसे व्यवहार को देखकर 703 में रहने वाला सोमेश इस बात से हैरान रह जाता है कि जिस बदबू की वजह से हमारा रहना मुश्किल हो रहा है, यह आदमी कितने आराम से उसी अपार्टमेंट के अंदर रह रहा है। वह ये बात अपार्टमेंट नंबर 701 और 702 में भी डिस्कस करता है। उसके बाद वे मैनेजर के पास जाते हैं और आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें श्रद्धा मर्डर केस की याद आ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि कहीं हमारे अपार्टमेंट में भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि 704 में रहने वाला मनोज और उसकी वाइफ बहुत ही अजीब थे। वे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उन चारों के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं इसका संबंध भी श्रद्धा मर्डर केस के जैसा ना हो।
ऐसा मन में ख्याल आते ही उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और फोन करने के बाद पुलिस उस बिल्डिंग तक पहुंच गई। पुलिस को मैनेजर 704 अपार्टमेंट के पास ले गया। अपार्टमेंट के पास जाते ही पुलिस को जिस तरह की स्मेल आ रही थी उससे समझते देर न लगी कि अपार्टमेंट के अंदर कुछ तो झोल है। बिल्डिंग मैनेजर और बाकी लोगों की सहमति से 704 अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। जैसे ही पुलिस 704 अपार्टमेंट के अंदर जाती है तुरंत बाहर आ जाती है, क्योंकि अंदर से आने वाली बदबू वहां उन्हें खड़ा होने की मंजूरी नहीं दे रही थी। उसके बाद वह मास्क और ग्लव्स पहनकर फिर से अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें सामने एक आरी दिखाई पड़ती है, जिसे देखते ही वह सारा माजरा समझ जाते हैं और घर की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत वह कमरे से करते हैं, इसके बाद वह बाथरूम को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वह फ्रिज भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें फ्रिज के अंदर भी कुछ नहीं मिलता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनका ध्यान किचन की तरफ जाता है, जहां का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि वहां पर उन्हें 3 बाल्टी से भरा खून और उसी खून में मांस के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। अभी वो कुछ समझ ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर कुकर पर पड़ती है। जैसे ही वह कुकर को खोलकर देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें छोटे छोटे मांस के पीस पड़े होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये मांस किसका है। कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कटी हुई टांग दिखाई देती है, जिसे देखते ही उनका सारा भ्रम दूर हो जाता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि यह एक इंसान का मांस है। छानबीन को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर एक कटी हुई चोटी पर पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगती कि यह किसी औरत की बॉडी है, जिसे काटकर इसके अंदर रखा गया है। फिलहाल पुलिस ये समझ चुकी थी कि जो भी इस मामले में शामिल है वो बहुत ज्यादा शातिर है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। ऐसा मन में सोचकर पुलिस ने अपने 2 जवानों को सिविल ड्रेस में अपार्टमेंट के अंदर ही छोड़ दिया और खुद बाहर बैठकर मनोज का वेट करने लगी। जब शाम ढली, मनोज घर वापस आया तो लोगों ने उन सिविल ड्रेस वाले लोगों को बता दिया कि यह मनोज है। पुलिस ने जाकर मनोज को धर दबोचा और अपने सीनियर्स के पास ले गए। जब सीनियर्स ने पूछा कि तुम्हारे अपार्टमेंट में ये सब क्या चल रहा है, तब उसने पुलिस वालों को कहा कि मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस वाले ने कहा, यह तुम डिसाइड नहीं करोगे कि तुम्हारी गलती है या नहीं। उसने बताया कि उसकी मुलाकात सरस्वती से एक जनरल स्टोर पर हुई, जहां वह काम किया करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और दोनों में प्यार हो गया। तब दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। सरस्वती के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए सरस्वती को भी ऐसा लगा कि उसको भी अपना एक घर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों ने शादी कर ली और 704 अपार्टमेंट में आकर रहने लगे। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी खुशहाल कट रही थी, लेकिन अचानक मनोज की नौकरी छूट जाती है और वह फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से सरस्वती और मनोज में आए दिन बहस और मारपीट शुरू हो जाती है। मनोज ने इसकी वजह बताई कि सरस्वती उस पर शक किया करती थी कि मेरा कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, पर ऐसा नहीं था। एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो मैंने देखा कि सरस्वती ने जहर खा लिया है। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए मनोज ने सरस्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शाम ढलते ही उन्हें प्रेशर कुकर में पकाकर कुत्तों के आगे डालना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे बॉडी सड़ने लगी और ये बदबू चारों तरफ फैलने लगी। पर पुलिस और दूसरे लोगों को मनोज की इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मनोज अपने आप को बचाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है कि सरस्वती ने जहर पी लिया था। आपको क्या लगता है, मनोज सच बोल रहा है? वाकई सरस्वती ने जहर पी लिया था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।